हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एसक्यूएल के फंक्शन को कवर करेंगे। द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज काउंट। सो लेट्स स्टार्ट द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। पहले हमारा एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लेना है। ये मेरा वर्कबेंच ओपन हो गया है। यहाँ पर से मैं एक टैब को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ डेटाबेसेस है, उसमें से मैं एक डेटाबेस को यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, यूज एचआर सो टेबल्स। सो टेबल्स जो भी आपके पास डेटाबेस है, आप उस डेटाबेस को आप यूज कर लेना। ठीक है, जिस पे भी आप काम करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ टेबल्स हैं। एक टेबल है एम्प्लॉयज, मैं इसे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज। इस टेबल में एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब काउंट फंक्शन काम किस तरह से करता है। ठीक है, जैसे ये एम्प्लॉय आईडी है तो इसको ये काउंट करके दिखा देगा कि कितने एम्प्लॉयज आईडीज हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि कितने एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, ये टोटल एम्प्लॉयज आईडीज को जो है काउंट कर देगा। मैं दिखाता हूँ किस तरह से। उसके लिए करना क्या है, सिलेक्ट लिखना है। सिलेक्ट, उसके बाद आपको काउंट फंक्शन आप यूज कर रहे हो तो काउंट फंक्शन को लिख देना है, काउंट लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद फिर ओपन ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद फिर जिस भी कॉलम को आप काउंट करना चाहते हो, जैसे कि मैं इस एम्प्लॉय आईडी को काउंट करना चाहता हूँ तो उसको लिख दूंगा इसके अंदर EMP_ID एंड क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है। देन फ्रॉम, फ्रॉम के बाद आपको जो भी आप टेबल में जो ये परफॉर्म कर रहे हो उस टेबल का नाम आपको लिख देना है। जैसे कि टेबल का नाम मेरा जो एम्प्लॉयज है, EMPLOYES एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये काउंट करके दे दिया कि टोटल 10 है। ये तो हो गया एक डेटाबेस मैंने यूज किया। एक और डेटाबेस यूज करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये तो एचआर वाला डेटाबेस था। ठीक है, एक डेटाबेस मेरे पास है क्रिकेट, यूज क्रिकेट सो टेबल्स। उसके बाद फिर यहाँ पर एक ओडीआई करके जो है टेबल है। ठीक है, मैं उसमें से चेक कर ले रहा हूँ कौन कौन से कॉलम है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ओडीआई। ठीक है, अब जैसे ये प्लेयर है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब जो है इसको मैं काउंट अगर मैनुअली करूँगा तो हार्ड रहेगा। ठीक है, इस तरह से अगर मुझे काउंट करना है सो इट डजेंट मेक सेंस। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, काउंट फंक्शन को यूज करेंगे। सो ये राइट सेलेक्ट, उसके बाद मैंने बताया काउंट आपको लिख देना है। उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके बाद जिस भी कॉलम को आप काउंट करना चाहते हैं, जैसे प्लेयर वाले कॉलम को, तो इसमें हम लोग जो काउंट लिख देंगे। ठीक है, सॉरी काउंट नहीं, इसमें इसके अंदर हम लोग जो उस कॉलम का नाम लिख देंगे, PLAYER, प्लेयर फ्रॉम ODI। ठीक है, आपको फ्रॉम लिखना है। उसके बाद फिर ODI मतलब कि टेबल का नाम लिख देना। आपके टेबल का जो भी नाम हो आप वो लिख देना। जैसे कि लास्ट डेटाबेस में हम लोगों ने देखा था कि फ्रॉम के बाद हम लोग एम्प्लॉयज लिख रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर ODI लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर लेना। मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करता हूँ हमेशा, कंट्रोल+Enter। आप इसको सिलेक्ट करके, इस पूरे को सिलेक्ट करके आप यहाँ से भी जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल+Enter। ठीक है, तो यहाँ पर इसने काउंट कर दिया 2369। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आया। आपको करना बस कि ये है कि सिलेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको करना ये है कि काउंट फंक्शन आप यूज कर रहे हो तो काउंट लिख देना है। उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट के अंदर आपको कॉलम का जो है नाम लिख देना है, जो भी आपका कॉलम, जैसे XYZ जो भी कॉलम हो उस कॉलम का नाम लिख देना। उसके बाद आपको फ्रॉम, उसके बाद आपको टेबल, टेबल नेम लिख देना। ठीक है, टेबल नेम, देन एंड द क्वेरी विद द सेमीकोलन। इस तरह से आप उसके बाद आप इसको जो एग्जीक्यूट कर लो। सो आई होप कि इस समझ में आ गया आपको, इसमें कुछ उतना था नहीं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और भी अगर फंक्शंस की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आपको जो है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।